हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी कक्षा 10, जो आपका पाठ 1 है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आज मैं उन्हीं का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के बीच में। तो आप देख लीजिए, कक्षा 10 हिंदी का पहला चैप्टर मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आज हम इन्हीं का जीवन परिचय पढ़ेंगे और बोर्ड की परीक्षा में आपको किस प्रकार लिखना है कि पूरे के पूरे अंक मिले। जिस प्रकार से मैं आपके लिए टाइप करके लाया हूँ, आप इतना ही लिखिएगा और इसी प्रकार लिखिएगा। फुल गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। उसके बाद ये तो मान लीजिए आपकी हेडिंग होंगी। आप किसी का भी जीवन परिचय लिखने से पहले थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखिएगा। संक्षिप्त जीवन परिचय मतलब होता है उनका जो शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय है। तो ठीक है, आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त जीवन परिचय। तो उसमें आप हेडिंग लगाइएगा जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जन्म स्थान तो बस्ती नामक जिला था, उसमें अगोना नामक ग्राम था। तो आपको क्या याद करना है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था श्री चंद्रबली शुक्ल। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे विचार भी थी, चिंतामणि, 11 वर्ष का समय, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म इनका 1884 ईस्वी, मृत्यु इनकी कब हुई, 1941 ईस्वी हो गई। ये आप इनके जन्म मृत्यु याद कीजिए। इनकी रचनाएं, पिता का नाम, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, ये सब हो गया। ये है इनका शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आप इसको इतना लिखेंगे तब आपका जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा तो जान जाएगा कि बच्चे को इनके बारे में नॉलेज है, उसने पढ़ा है इनका जीवन परिचय। तो आपको इसी को देखते हुए आपके नंबर देते हुए आगे निकल जाएगा वो। इसके बाद अब लिखना है इनका पूरा जीवन परिचय। उसके लिए आप दूसरी हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। क्या हेडिंग लगाई जाएगी, जीवन परिचय। उसमें आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान बस्ती जिले के गोना नामक ग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर से हुई थी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी, हमीरपुर से हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने सन 1901 ईस्वी में फाइनल परीक्षा FA मिर्जापुर से पास की थी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे उसे देखिए। फिर आप लिखेंगे इसके आगे कि गणित विषय में इनकी रुचि नहीं थी, अतः हाई स्कूल के बाद इनका शिक्षा का क्रम टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको इनको गणित विषय में ज़्यादा रुचि नहीं थी, जिसके कारण हाई स्कूल यानी कि 10वीं की परीक्षा के बाद इनका जो शिक्षा का क्रम था वो टूट गया। परंतु इन्होंने घर पर ही रह करके बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी विषयों का अध्ययन किया। ये स्वाध्याय से ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी इन विषयों का अध्ययन किया था। रामचंद्र शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने जो फाइनल परीक्षा FA पास की थी वो चित्रकला के लिए ही होती है, इसीलिए इनको मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे, यानी कि वहाँ पर अध्यापक रहे। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आज हम BHU के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा बनारस में स्थित है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नियुक्त हुए। शुक्ल जी का जो निधन है वो 1941 ईस्वी को हो गया। ये तो रहा इनका संपूर्ण जीवन परिचय। इससे पहले अपने संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा, फिर इनका
संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ा। अब उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के ऊपर हम विचार करते हैं। आप अगली हेडिंग लगाइएगा प्रमुख कृतियाँ, जिसमें आपको इनकी जितनी आपको रचनाएं पता है आप इसी प्रकार से क्रमवार लिखिएगा। जैसे 11 वर्ष का समय, विचार बीथी, रश्मि मानसा, भ्रमर गीत सार, चिंतामणि, मित्रता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप एक इनकी प्रमुख रचना और याद कर लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इनकी एक ग्रंथ है जो कि इन्होंने लिखा था, तो ये भी एक इनकी प्रमुख रचना है। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय है आप मात्र इतना ही लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त जीवन परिचय करके, फिर आप इसको पूरा लिखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके एक नोट्स ज़रूर बना लीजिए और इसी तरह सेम आप लिखिएगा। फिर आप दूसरे हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय करके, उसमें जितना मैंने लिखा है आप इसका नोट्स विधिवत बनाकर इतना ही केवल परीक्षा में आप लिख कर आइएगा बस। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप प्रमुख रचनाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय है वो संपूर्ण होता है। अगर आपको कहीं पर कोई भी परेशानी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इसी प्रकार के ढेर सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ क्लास 10th हिंदी के नाम से, आप जा कर के वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा और आपको सारे लेखक और कवियों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। आप एक एक करके अपना देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।